क्या आप जानते हैं कि बजाज फाइनेंस के शेयर ने पिछले 13-14 इयर्स के दौरान में कई इन्वेस्टर्स की जिंदगियों को बदला। ये स्टॉक 2009 में सिर्फ 3.97 प्रति शेयर के हिसाब से ट्रेड हो रहा था और इसने ऑल टाइम हाई बनाया अक्टूबर 2023 में, और वो था 8151.1 का। तो इस तरह से 2053 टाइम्स इस स्टॉक ने ग्रोथ दर्ज की गई। यानी किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए 2009 में लगाए होते, तो इसने जब ऑल टाइम हाई बनाया तो उसकी वैल्यू 20.53 करोड़ हो गई होती। स्टॉक मार्केट का ये पावर होता है कि अगर सही स्टॉक को सही वैल्यूशन पे और अगर उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, अगर हमने पकड़ा, तो अगर उसमें मोमेंटम डेवलप होता है, क्योंकि वैल्यू मोमेंटम अप्रोच ही जो है स्टॉक मार्केट में एक सफलतम स्ट्रैटेजी मानी जाती है, तो बहुत सारे स्टॉक्स की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए तो पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक का समावेश से ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि सही स्टॉक का चयन करना अत्यंत आवश्यक है वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो आज इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा ताकि स्टॉक मार्केट की क्षमता को समझ सकें और बजाज फाइनेंस शेयर में क्या भविष्य में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है, क्या बहुत जल्दी इसमें ब्रेकआउट होने की संभावना है, तो क्या ये फिर से ऐसा मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। इन सब संभावनाओं की चर्चा करेंगे। बजाज फाइनेंस शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझेंगे और क्या भविष्य में पॉसिबल प्राइस टारगेट हो सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा कि एक वीडियो इस चैनल पे आया था 12 मई 2023। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में चर्चा की गई थी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में चर्चा की गई। तो उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए तो क्या उस 10 स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकें। जो भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप जब स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फ्रंट में रखना बहुत जरूरी है, सामने में रखना बहुत जरूरी है। कि आप वैल्यू स्टॉक का चयन कर रहे हैं, कि आप ग्रोथ स्टॉक का चयन कर रहे हैं, कि आप डिविडेंड स्टॉक का चयन कर रहे हैं, मोमेंटम कैसा है उसमें, तो मोमेंटम स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं। और अगर हमें एक धमाका चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक का वैल्यूशन अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए, और अगर डिविडेंड भी पे करता है तो सोने पे सुहागा है, और मोमेंटम तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तभी तो स्टॉक कम समय में अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखेंगे। तो चलिए वापस आते हैं बजाज फाइनेंस के शेयर पे और इसके वैल्यूशन को चेक करते हैं। तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे अगर उसे इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो 155.7% एक्सपेंसिव। तो हम ये नहीं बोल सकते कि स्टॉक अंडर वैल्यूड। अब सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल निकाला है और वो है 30.9, और करंट पी रेशो क्या है 29.8। तो इस टर्म्स में ये स्टॉक वैल्यूशन में
अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, बहुत अधिक अंडर वैल्यूड नहीं है, फिर भी फेयर पी करंट पी से अधिक है, तो हम बोल सकते हैं फेयरली प्राइस्ड नजर आ रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि भविष्य में क्या इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, एस्टिमेट क्या है। तो बजाज फाइनेंस का अर्निंग का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 17.9% है, जो इंडस्ट्री के ग्रोथ फोरकास्ट 17.1% से स्लाइटली बेटर है। वहीं रेवेन्यू का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी ठीक नजर आ रहा है, 25.4%, जबकि इंडस्ट्री का है 20.8%। तो हमने देखा कि ग्रोथ का जो पोटेंशियल नजर आ रहा है बजाज फाइनेंस में, वो इंडस्ट्री से एंड ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट से फोरकास्ट या एस्टिमेट जो है वो बेहतर है। अब एक नजर देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फोरकास्ट क्या है। तो भविष्य में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इट इज लाइकली टू बी 21.5%, जबकि इंडस्ट्री का फोरकास्ट जो है वो है 12%। तो यहां भी फ्यूचर ग्रोथ जो है वो बेहतर नजर आ रही है, मतलब पोटेंशियल नजर आ रहा है कि भविष्य में इस स्टॉक में परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है, ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट से भी और इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में भी। अब एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे कि लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में क्या परिवर्तन हुए। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में, मतलब जून क्वार्टर में बढ़ाया है, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज हो गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफपीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने स्लाइटली बिकवाली की है लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में। अब बात करते हैं इस चैनल के सोने पे सुहागा सेगमेंट के ऊपर में। तो बजाज फाइनेंस का करंट डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.5% है, और भविष्य में जो फोरकास्ट है कि ये 0.9% हो सकता है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है बजाज फाइनेंस के शेयर में। ऑल्दो डिविडेंड बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, नेवरदलेस डिविडेंड तो पे करती है। चलिए बजाज फाइनेंस शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें कि इस स्टॉक ने कितना फिनोमिनल रिटर्न दिया है। ये क्वार्टरली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। इस स्टॉक की एनएससी पे लिस्टिंग हुई जनवरी 95 में और लिस्टिंग प्राइस थी 6.18। उसके बाद इसमें एक भारी गिरावट दर्ज की गई और यहां राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और इस राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के इसने टारगेट को यहां पर अचीव किया, और उसके बाद एक करेक्शन की शुरुआत हुई और प्राइस ने नेकलाइन पर सपोर्ट लिया। ये करेक्शन जो हुआ था 2008 के बेयर मार्केट में हुआ था, और इसने लो बनाया 3.97 का 2009। अब यहां देखिए पहला जो मेजर ब्रेकआउट हुआ था तो इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया था। ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक ने रिटर्न दिया था करीब 670% का, फिनोमिनल रिटर्न था। इसके बाद यहां पर देखिए एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और फिर एक मासिव रिटर्न इसने दिया 2020 के बेयर मार्केट तक में। और ये रिटर्न दोस्तों जानते हैं कितना था? चलिए निकालते हैं। ये रिटर्न था 1,15,000% का। यह सही सुना आपने, 1,15,000% का एक फिनोमिनल रिटर्न था। उसके बाद दोस्तों यहां पर फिर से एक करेक्शन हुआ 2020 के बेयर मार्केट ने, और इसने लो बनाया 1757.35 का। तो इस वक्त पे हम वीडियो लेके आए थे क्योंकि उसके पहले तो ये चैनल था ही नहीं दोस्तों। लेकिन जब ये 2020 के करेक्शन के बाद में ये प्राइस ने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक दिखाया, तो फिर हम एक वीडियो लेके आए थे, और तब से लेके अभी तक इस स्टॉक ने एक रिटर्न जो दिया है वो 344% का है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल जरूर कर दीजिए, नहीं तो कई बार आप इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर जाते हैं। अब यहां देखिए प्राइस को, इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया 8,151.1 का अक्टूबर 2023 में, और उसके बाद ये एरिया एक सीवियर
रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और इस सप्लाई जोन को प्राइस निकाल नहीं पा रही। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे जो फाइनल वर्डिक्ट था वो था 7,771.75 और ऑल टाइम हाई है 8,151.1। तो ये जो जोन है ये अपने आप में एक इमीडिएट सप्लाई जोन है। चलिए अब बढ़ते हैं मंथली प्राइस चार्ट में। मंथली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं, बहुत एविडेंट है कि ये एरिया एक सीवियर रेजिस्टेंस है। जब इस सप्लाई जोन को प्राइस निकाल लेगी, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है और प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, यानी हायर लोज का प्राइस एक्शन है। और ऐसा तब होता है जब बुल्स मार्केट में कंट्रोल में होते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन काफी दिनों से अगर मैं बोलूं तो कब से ये ट्रेंड लाइन अप्रैल 2021 से एक वैलिड डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट होगा। और इस असेंडिंग ट्रायंगल को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर ये देखिए इसके पहले प्रायर पोल है, तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। तो फिर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर कहां पे प्राइस जा सकती है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ब्रेकआउट करीब यहां पे होने की संभावना है। तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो हो सकता है 16,000 का पहला टारगेट निकल के आ रहा है। और हम सभी जानते हैं टारगेट्स जो होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। और 100% एक्सपांशन का टारगेट आता है 27,950, जो काफी बड़ा टारगेट है। और अगर हम इस ब्रेकआउट के बाद में भी अगर इस टारगेट को देखें तो 100% एक्सपांशन के टारगेट में इसमें क्षमता है 235% रिटर्न दे। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है और प्राइस एक रेंज में ट्रेड होती रही, इस रेंज में काफी दिनों तक ट्रेड होती रही, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। और अब ये थ्रोबैक हम मान सकते हैं, जहां पर मेरे अनुसार अगर हम देखें तो प्राइस में बहुत अच्छा बेस बन चुका है और 6,500 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम नजर आ, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो हमेशा हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होगा। तो ये देखिए अब ये प्राइस करेक्शन करके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकती है, जहां मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है। ऐसे में 144 का भी कॉन्फ्लुएंस है। और अगर हम लास्ट प्रायर इंपल्सिव वेव, ये लास्ट इंपल्सिव वेव है, वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है, अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करके चेक करें ताकि हम कॉन्फ्लुएंस का पता लगा सके, ये देखिए इसका 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो आता है 6,900 पर और 78.6% लेवल आता है जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, वो आता है 6,700 का। तो ये इसका पोटेंशियल डिमांड एरिया है और इसी डिमांड एरिया में ऐसे में 144 भी है और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड डायनेमिक सपोर्ट की लाइन है। तो देखिए मैं काउंटर ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। ये काउंटर ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइस का ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ये दोनों साइड्स के बीच का, दोनों भुजाओं के बीच का जो जोन है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, जिसकी ओर तेजी से ये स्टॉक अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है। ये ए है, ये बी है और ये पुल बैक हुआ और प्राइस रिजेक्ट हो गई EMA 21 से। लेकिन ट्रेंड की अगर एनालिसिस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। क्योंकि यहां पर अगर देखें तो EMA 21 जो है वो EMA 55 के ऊपर है और SMA 144 का स्लोप जो है इंक्लाइनिंग अप है। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। मैं यहां पर एक लेवल खींचता हूं। ये देखिए मैं एक लेवल खींच रहा हूं, ये लेवल बहुत सिग्निफिकेंट है।
ये लेवल क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि यहां पर आप देखिए प्राइस के काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ था। ये लेवल कहां पे आ रहा है? ये लेवल निकल के आ रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज, 8055। तो 8100, मैं इस लेवल को अभी चार्ट पे मार्क कर देता हूं। 8100 के ऊपर अगर किसी दिन क्लोजिंग हो जाती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। जैसा हमने टारगेट देखा, काफी बड़े टारगेट हैं, तो यहाँ रिस्क कम होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी तो बेहतरीन अगर हम मिल इस सकता है। एनालिसिस को एक समराइज करने की कोशिश करें, तो वैल्यूशन के टर्म्स में स्टॉक अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बहुत अधिक हम बोल सकते हैं कि फेयरली प्राइस्ड है, लेकिन ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो अच्छा नजर। वहीं हमने देखा कि डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। और जब प्राइस एनालिसिस हमने की, तो टेक्निकल एनालिसिस हम एडवांस में करना चाहिए, जो आज हमने किया, ताकि वो लेवल का जब ब्रेकआउट हो, जिसकी चर्चा की गई आज के एनालिसिस में, तो हम एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को निर्माण कर सकें, रिस्क मैनेजमेंट कर सकें, मनी मैनेजमेंट कर सकें, पोजीशन साइजिंग कर सकें। तो आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।